शिमला में ड्राइवर यूनियन के साथ डिप्टी सीएम की अहम बैठक के हवाले से बड़ा अपडेट है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बैठक कर रहे हैं। ड्राइवर यूनियन के ओवरटाइम, नाइट समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इसके बाद कंडक्टर यूनियन के साथ भी बैठक करेंगे डिप्टी सीएम। वहीं इंटेक से जुड़े एचआरटीसी कर्मचारियों के साथ भी ये बैठक की गई। बता दें आपको कि ड्राइवर यूनियन के लोग अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल उन्होंने फैसला किया था कि रात 12 बजे के बाद ओवर टाइम नहीं करेंगे जब तक कि उनका पिछला ओवर टाइम जो ड्यू है वो नहीं दे दिया जाता। इस बीच बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। उसी दिन तय हुआ था कि अब डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के साथ चालक यूनियन की मीटिंग होगी, जो अब चल रही। तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ये बैठक कर रहे हैं, उन्हीं के साथ चालक यूनियन की बैठक चल रही है। ड्राइवर यूनियन के ओवरटाइम, नाइट समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इसमें ड्राइवर्स का कहना है कि जब तक उनका पिछला ओवरटाइम का बकाया उनको नहीं दिया जाता, तब तक वो रात 12 बजे के बाद ओवरटाइम के लिए नहीं निकलेंगे। उन्होंने कहा कि दिन में जिसकी जो ड्यूटी है वो करता रहेगा, लेकिन रात में ओवरटाइम नहीं किया जाएगा। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो हेड शिमला से हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर तमाम अपडेट्स लेकर। प्रदीप, ये एक बड़ा मामला था हिमाचल प्रदेश में। ड्राइवर यूनियन की तरफ से फैसला लिया गया था कई रोज पहले कि अब 12 बजे के बाद ड्राइवर यूनियन के लोग ओवर टाइम नहीं करेंगे जब तक कि उनका ड्यू ओवर टाइम उन्हें नहीं दे दिया जाता, बकाया रकम नहीं दे दी जाती। वादा किया गया था ड्राइवर यूनियन से कि उप मुख्यमंत्री उनके साथ बातचीत करेंगे, कोई हल निकाला जाएगा। अभी ये बैठक चल रही है, कोई जानकारी निकलकर सामने आई है प्रदीप? बिल्कुल मुमताज, देखिए अभी बैठक चल रही है और राज्य सचिवालय में ही ये बैठक हो रही है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और ड्राइवर यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर और बाकी जो पदाधिकारी हैं, वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि बीच का रास्ता क्या निकलता है। डिप्टी सीएम जिनके पास परिवहन विभाग है, वो क्या आश्वासन यहाँ पर ड्राइवर यूनियन को देते हैं, क्योंकि आज डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने एचआरटीसी के कर्मचारियों के साथ बैक टू बैक बैठकें की हैं। इससे पहले उन्होंने एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन जो इंटक से जुड़ी हुई है, जो कांग्रेस पार्टी का ही एक श्रम संगठन है, उनके साथ पहले बैठक की। उन्होंने धन्यवाद भी किया सरकार का कि एचआरटीसी कर्मचारियों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लाया गया है। उसमें नोटिफिकेशन जो है 2 दिन पहले हुई है और अभी ड्राइवर यूनियन के साथ बैठक चल रही है और इसके बाद कंडक्टर यूनियन के साथ भी बैठक होनी है, क्योंकि ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन के एक जैसे मसले हैं और उसमें ओवर टाइम नाइट का जो बड़ा मुद्दा है, रोजाना 130 रुपए ओवर टाइम देने की बात जो इनको दिया जाता है, लेकिन उनको वो अभी तक नहीं मिला है। लगभग 41 महीने से ज्यादा का वक्त हुआ है। तो अब देखना ये होगा कि इसमें आश्वासन क्या मिलता है, या एक मुश्त देने की बात होती है, या फिर ये कहा जाता है कि कुछ महीने का दिया जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो पिछला पेंडिंग है उसको किस्त वाइज आने वाले समय में दिया जाए और जो आने वाले दिन है उसमें रूटीन में उनको ओवर टाइम दिया जाता रहे। ऐसा कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश यहाँ हो सकती है, क्योंकि एचआरटीसी की वित्तीय स्थिति भी ठीक नहीं है। पिछले कल शाम को, देर शाम को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बाकायदा रिव्यू बैठक की, उसमें चिंता भी जाहिर की गई और सरकार की तरफ से भी कहा गया कि हम गारंटी एड जो है एचआरटीसी को जिस तरह से देते हैं वो देते रहेंगे, और लेकिन फिर भी रिसोर्सेज बढ़ाने की जरूरत है और कैसे ये रिसोर्सेज बढ़ाए जाए इसको लेकर चर्चा भी हुई है। तो देखना ये होगा कि अभी ये बैठक जो चल रही है, जब बैठक खत्म होती है तो इनका प्रोटेस्ट क्या अब निश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगा, या फिर अपनी बात पर, अपनी मांग पर ये अड़े रहेंगे, उसमें क्या भी रास्ता निकलता है ये जैसे ही बैठक खत्म होगी उसमें क्लियर हो जाएगा। फिलहाल प्रदीप, जब चालक यूनियन ने अपना ये विरोध शुरू किया था, जब अपना ऐतराज दर्ज कराना शुरू किया था, उस वक्त सरकार की तरफ से असमर्थता जताई गई थी। सरकार की तरफ से हवाला दिया गया था कि फंड्स की कमी है और इस वजह से ये अदा नहीं किया जा सकता अभी। तो अब अगर ये बैठक की जा रही है, बातचीत का रास्ता निकाला गया है, तो बहुत मुमकिन है प्रदीप कि सरकार ने इस तरफ भी कोई रास्ता जरूर ढूंढा होगा कि चालक यूनियन को संतुष्ट किया जा सके, अपनी बात से कन्विंस किया जा सके।
बिल्कुल देखिए, राज्य सरकार ने और खास तौर पर अगर परिवहन विभाग की बात करें, एचआरटीसी की बात करें, उनकी तरफ से व्यापक स्टडी इसको लेकर की गई है, क्योंकि बहुत सारी पेंडेंसी है। चाहे ओवर टाइम नाइट की बात करें, वो लगभग 60-65 करोड़ से ऊपर का पैसा बनता है। इसके साथ साथ जो वेतनमान, छठा वेतनमान मिला है कर्मचारियों को, इनको भी एरियर मिलना है। बाकी इसके साथ साथ महंगाई भत्ते की किस्त भी अभी लंबित है, तो ये पैसा कुल मिलाकर 198 करोड़ बनता है, तो लगभग 200 करोड़ रुपए की पेंडेंसी है। और ऐसे में ये कहाँ से पूरी की जाएगी? बिना सरकार के, राज्य सरकार की मदद के निगम अपने दम पर ये पैसा नहीं दे पाएगा, ये साफ है। तो यही देखना होगा। 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री कर रहे हैं, उसमें वो इस बात का खुलासा जरूर करेंगे कि हमारी बातचीत में क्या हुआ, और उसके साथ साथ हम आने वाले दिनों में एचआरटीसी को रिवाइव करना है, एचआरटीसी को घाटे से उबारना है, उसके लिए हमारे पास रोड मैप क्या है। तो ये तमाम चीजें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे उसमें क्लियर होंगी। फिलहाल अभी बैठक चल रही है, और इस बैठक के तुरंत बाद कंडक्टर यूनियन के साथ एक छोटी सी बैठक होनी है, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जी ठीक है प्रदीप, आपका बेहद शुक्रिया इस तमाम अहम जानकारी के लिए।